शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे लेक्चर सुनकर आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आप सबको उम्मत सोनिक विज़न के अंदर वेलकम किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारा जो चल रहा था वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम के हवाले से था। हमने लास्ट जो लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया था वो ये स्टडी किया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, या प्रोडक्ट ऑफ सम किसे कहा जाता है। इनके अंदर जो मैक्स टर्म्स और जो मिन टर्म्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको हमने समझा था। इसके बाद इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। साथ हमने ये भी समझा था कि कैनोनिकल जो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं वो कौन से होते हैं, यानी कैनोनिकल जो हमारे पास एसओपी या कैनोनिकल पीओएस, इसी तरह स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस, तो या नॉन स्टैंडर्ड जो हमारे पास फॉर्म है, इन चीज़ों को भी हमने स्टडी किया था। तो नॉर्मली आज का भी हमने यही डिस्कस करना है और उसके अंदर ये हमने एग्जाम्पल आज कवर अप करेंगे। और नॉर्मली इस तरह के एग्ज़ाम के अंदर आपको दिया जाता है कि आपको कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन जिस तरह ये हम गिवन होगी और इस बूलियन एक्सप्रेशन से वो आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको फाइंड आउट करें, क्या कहते हैं ना, कन्वर्ट करें कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के अंदर, और साथ ये भी बताएं कि इसका जो पीओएस क्या बनेगा कैनोनिकल, यानी इसके अगेंस्ट पीओएस भी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स पूछी जा सकती हैं। अब सवाल की तरफ हम आते हैं। आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन है कि हमने कन्वर्ट कर, यानी ये जो हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमने कन्वर्ट करना है कैनोनिकल एसओपी के अंदर और पीओएस के अंदर भी हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ज़ाहिर है हमारे पास अभी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो हमारे पास वो जो हम देख रहे हैं वो यानी एसओपी फॉर्म के अंदर है, यानी स्टैंडर्ड इस अच्छा ये स्टैंडर्ड भी फॉर्म के अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक हो गया, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के अंदर मौजूद है। हमने इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। अब कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के अंदर लेकर जाने के लिए आपको मालूम था कि कैनोनिकल ये कहता है कि हर एक जो टर्म है ना हमारे पास, इस टर्म के अंदर कोई भी वो जो वेरिएबल या लिटरल जो है वो मिस ना हो। लिटरल को हम वेरिएबल भी बोलते हैं, तो ये दोनों सेम वर्ड हैं हमारे पास, या तो आप वेरिएबल कह सकते हैं या लिटरल कह सकते हैं। तो ज़्यादातर क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन का चल रहा होता है, तो बूलियन जो एक्सप्रेशन के अंदर जब इस चीज़ की बात आती है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट की, तो वहाँ ज़्यादातर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो वेरिएबल के साथ साथ कभी कभी लिटरल भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ वो ऐसे आपने परेशान नहीं होना। तो अब ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अब हम ये क्या करते हैं कि पहले तो हमने ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म के अंदर देखें तो बी और सी मिस है, यानी क्योंकि जो हमारे पास ए बी सी है इस मीन के तीन वेरिएबल्स की ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ये तीन वेरिएबल की जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है इसके अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर दो लिटरल मिस हैं, यानी बी और सी। अगर सेकेंड टर्म के अंदर देखें तो जहाँ पे सिर्फ ए की वेरिएबल मिस है, वो कौन सा मिस है, ए है। तो इस मीन अब इस चीज़ को हमने ना क्या कहते हैं ना कंप्लीट करना है, यानी हर एक को हमने एक कंप्लीट जो है वो क्या कहते हैं ना लिटरल देना है। अब उसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है, तो हम ये काम करते हैं। अच्छा डियर, ये देखिएगा कि ना हमारे पास इस जो फर्स्ट टर्म के अंदर ए है और जिसके अंदर जो दो वेरिएबल मिस हैं बी और सी। अब हम इसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करेंगे कि कुछ लॉज का सहारा लेंगे हम। और लॉज हमारे पास एक लॉ है, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस एक हमारे पास लेक्चर था जिसके अंदर हमने बूलियन लॉज को स्टडी किया था, तो वो आप देख भी सकते हैं। तो उसके अंदर एक लॉ था कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि हमारे पास बी प्लस बी, यानी बी कॉम्प्लीमेंट लें तो ये आंसर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, हम क्योंकि ये बी क्यों मैंने लिया, क्योंकि हमने बी और सी को फुलफ़िल करना है, तो इसलिए हमने बी और सी लिया है। अब ये देखें जो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि बी हो और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों के दरमियान में हम और लें, तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो उसका 1 ही आंसर आता है।
तो ये इस मीन अगर इसका वन आंसर आए यानी एक के साथ हमने वन लिख दें डॉट, तो कोई फ़र्क पड़ता है यानी नहीं फ़र्क पड़ता है, यानी जो हम वन लिख सकते हैं। तो ये हमने वन लिख दिया है। अब वो इसके अलावा हमारे पास एक और जो लिटरल मिस है वेरिएबल वो सी है, तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हमने ये भी लिख दिया है। क्लियर हो गया? ये दो टर्म तो हमारे फिल हो गई, यानी ये वाली ए बी सी अब आ चुकी हैं। इधर अगर देखें सेकंड टर्म के अंदर तो हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो टर्म कौन सी मिस है ज़रा गौर कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि तीन वेरिएबल की लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो हमारे पास यहाँ पे ए मिस है, तो हम लिखेंगे ए प्लस ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ए प्लस ए कम्प्लीमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, वन के इक्विवेलेंट होता है। अब क्या करते हैं हम, अच्छा इसके बाद हम ये देखते हैं कि डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ है कि ये देखें जी वन हमारे पास है, अगर मैं ए डॉट वन यानी ये लिखूँ, ये देखिएगा इधर मैं डॉट वन लगा दूँ, तो मुझे ये बताइएगा कि ए डॉट वन अगर मैं लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी लॉ है। बूलियन लॉज के अंदर हमने एक लॉ को डिस्कस किया था, वो लॉ था हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर हमारे पास ये देखिएगा कि ए वेरिएबल है हमारे पास, और अगर उसका एंड लें वन के साथ तो हमेशा आंसर वही आएगा, यानी ए ही आएगा। क्लियर हो गया? तो इस वजह से अगर ये वन हम लिख सकते हैं तो इट मीन्स कि हम टू टाइम्स वन लगा देते हैं। ठीक हो गया? टू टाइम्स हमने वन लगा दिया, तो ये जो वन हमारे पास आया था ये हमने क्या कर दिया, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इस तरह हमने राइट कर दिया। तो अब आई होप आपको ये क्लियर समझ आ चुकी होगी। तो हमने ये जो हमारे पास लिटरल मिथ थे, तो हमने एक बी लिया एक सी लिया, ये दोनों वन वन ही रिजल्ट के आते हैं। जहाँ पे हमारे पास ए मिथ था तो आप इस तरह राइट कर देंगे। ये तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिएगा इनको ना मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी करते हैं। तो हमारे पास ये देखिएगा पहले हम क्या करते हैं कि ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ए और बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि कहीं आप मिस्टेक ना कर बैठें। उसके बाद अब ये देखिएगा जी हमारे पास तो कंप्लीट एक लिटरल आ गया, इस कंप्लीट को हमने मल्टीप्लाई करना था सी प्लस सी कम्प्लीमेंट के साथ। ठीक हो गया? उसके बाद ये हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। तो अच्छा सीक्वेंस में हम ले लेते हैं ए है और इसके बाद है बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। सेकंड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट, इसके बाद बी कम्प्लीमेंट सी, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ए बी और सी, जी वाला ए बी अंदर दोनों एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस अब ये इस टर्म की बारी आ गई। इस टर्म को हम दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी और सी कम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ए बी कम्प्लीमेंट और सी। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ये हमने सारे मल्टीप्लाई कर लिए। अब हमारे पास दो जो और टर्म्स हैं वो कौन कौन सी टर्म थी हमारे पास, ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट सॉरी सी। अब ये देखिएगा कि ये हमने तमाम जो हैं ये अब सारे के सारे मिन टर्म की फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ये देखना है आपने कि कोई टर्म हमारी रिपीट तो नहीं हो रही, यानी ये जो ए बी सी है ये देखिएगा कि कहीं और ए बी सी दोबारा तो नहीं रिपीट हो रहा। तो हम इस चीज़ को वन बाई वन चेक कर लेते हैं। तो ए बी सी हमारे पास है, तो जहाँ पे रिपीट हो रहा है ए बी सी हमारे पास नहीं हो रहा। और उसके बाद अगर ये ए बी सी कम्प्लीमेंट देखें तो ए बी सी कम्प्लीमेंट भी कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा। आई थिंक ए बी कम्प्लीमेंट और सी ये देखिएगा ये दो टर्म्स हमारे पास मिस जो है ना वो क्या कहते हैं ना रिपीट हो रही हैं। एक ये टर्म रिपीट हो रही है
और एक टर्म हमारे पास ये रिपीट हो रही है। तो ये एक तो टर्म हमारे पास रिपीट हो रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वाली टर्म को देखते हैं कि ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट नहीं, ये भी डिफरेंट है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक लॉ था बूलियन लॉज के अंदर, हमने आइडेम्पोटेंट लॉ को स्टडी किया था। आइडेम्पोटेंट लॉज के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन हैं ये ना मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हों तो आप इसको वन टाइम लिखें। यानी ये देखिए जी, अगर 2 टाइम्स है तो हमने इसको 1 टाइम लिखना है, अगर 3 टाइम्स है तो हम सेम यानी टर्म जो करो तो उसको 1 टाइम ही आप लिखेंगे। और उसकी रीज़न भी आपको मैंने उस वक्त बता दी थी, जो बूलियन लॉज जो के अंदर मैंने बताया था कि वजह क्या थी। तो यानी इसको अगर मल्टीपल टाइम भी आप राइट करते यानी आपके पास आ जाए तो इसको 1 टाइम ही आप लिखेंगे। तो लिहाजा अब इसको हम 1 टाइम कन्वर्ट करते हैं, यानी कोई एक टर्म जो है वो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। हम इस टर्म को ख़त्म कर देते हैं, यानी ये वाली जो टर्म है इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, तो इस टर्म को मैं रहने देता हूँ। क्लियर हो गया? चले जी, अब हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा जो है वो रीराइट करते हैं। हमारे पास आ गया आंसर ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। जी हमने कैंसिल कर दिया, यानी इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि 1 टाइम हमने लिखना था। उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है वो ये आ रही है कि प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ये सी, हमने ये लिख दिया टर्म। अब वो ये देखें कि ये तो हमारे पास आ चुका है, ये जो स्टंट ये हमारे पास हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के अंदर, क्योंकि उसकी वजह यह है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म का मतलब क्या था कि हर एक टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल मौजूद होने चाहिए। यानी उस लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे थे? 3। तो 3 के 3 हर टर्म के अंदर वेरिएबल मौजूद होने चाहिए, चाहे वो कम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर हो चाहे वो नॉन कम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर हो। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको मज़ीद एक नोटेशन हम दे सकते हैं, और वो नोटेशन क्या देंगे कि ये हमारे पास ये देखिएगा कि ये जो हमारे पास ए बी सी है, यानी इसको अगर हम इस तरह लिखें, यानी ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया एफ़ इज़ इक्वल टू, हम इसको इस तरह भी रीराइट कर सकते हैं। ए बी सी देखें मिन टर्म कौन सी मिन टर्म बनती है? क्योंकि मिन टर्म है तो मिन टर्म से आपने देखे ना, ए बी सी मीन ये है एक्स वाई जी। क्लियर हो गया? तो इस मीन के जी हमारे पास जो मिन टर्म बनती है ये यानी 7 नंबर पे है, यानी M7 इसको हम लिख देंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि M7 प्लस, अच्छा इसके बाद ये देखें कि जहाँ पे ये मैच हो रहा हो ए बी और सी कम्प्लीमेंट, तो ए बी और सी कम्प्लीमेंट यानी ये वही मैच हो रहा है, तो ये M6 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा इसके बाद देखें ए और बी कम्प्लीमेंट सी, यानी ये हमारे पास आ रहा है, तो M5 आ रहा है हमारे प्लस ए और बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट देखें तो हमारे पास ये यानी 2 टाइम्स हमारे पास कम्प्लीमेंट है बी, ये देखिएगा जी हमारे पास आ रहा है एक्स और ये मैच का आ रहा है, तो जी M4 मिन टर्म। अब ये देखें कि हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी ये हमारे पास आ रहा है, तो जी हमारे पास बन जाएगा M1। क्लियर हो गया? जी हमने इस तरह भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैनोनिकल जो एसओपी फॉर्म के अंदर। अब क्या करना होगा कि इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी है कि आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई जो करेंगे वो इस तरह भी कर सकते हैं आप। यानी ये देखिएगा कि मैं अगर लिखता हूँ ना, राइट करता हूँ एफ़, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो सिग्मा है ना, यानी समेशन जो साइन है, समेशन, इसको समेशन भी बोलेंगे और या हम सिग्मा भी बोल सकते हैं, यानी सम ले रहे हैं समेशन के। तो उसके बाद आप ये देखें सॉरी आप बाहर क्या करेंगे M लिख दें, इनको कौन से मिन टर्म का सम लिया जा रहा है, तो आप ये हमारे पास है 7 6 5 4 1, तो हम इसको ज़रा सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 4 5 6 7, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो ये कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने कैनोनिकल जो हमने
SOP फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इस टर्म को हम बोलेंगे ये कैनोनिकल नहीं बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि ये सिंपलीफाइड जो है हमारे पास वर्जन है, इसको जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। और ये कैनोनिकल फॉर्म के अंदर का मतलब क्या होता है कि हर एक जो टर्म है उसके अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने इन वेरिएबल के नंबर मैच कर लिए, ये कौन सी मिन टर्म बनती है, जो 7 है, जो 6 है, जो 5 है, हमने टेबल से भी देख लिया। उसके बाद आप इसको मज़ीद अगर सिंपलीफाई करना चाहें तो आप इस तरह भी री राइट कर सकते हैं कि ये सिग्मा का साइन लेंगे, यानी समेशन है हमारे पास, और ये मिन टर्म की ये समेशन जा रही है, कौन कौन से मिन टर्म के समेशन हम ले रहे हैं, तो हम इसको ज़रा सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं कि 1 4 5 6 7। तो आई होप ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि कैनोनिकल SOP फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एक और यहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि SOP है तो साथ आपसे ये भी पूछा जाए, एक्सप्रेशन ये दी जाए और कहा जाए कि आप क्या मालूम फाइंड आउट करें कैनोनिकल POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड आउट करें। तो अब दोबारा इसको आप क्या कहते हैं, इस तरह की बूलियन एक्सप्रेशन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो एक्सप्रेशन री राइट की है आपने उसका भी तरीक़ेकार आपको सिखाएंगे हम POS के लिए किस तरह काम करेंगे। लेकिन अभी ये समझें कि SOP है तो उसका POS कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आप जब बना लेंगे इसके बाद यहाँ पे काम आसान हो जाता है। काम कैसे आसान हो जाता है कि ना आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास POS है ना, POS जो होता है वो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यानी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, यानी अपोजिट होगा, यानी कंप्लीमेंट कह लें इसका। यानी कंप्लीमेंट क्या कह लें कि अगर हमारे पास x है तो इसका देखेंगे x कंप्लीमेंट आ गया, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी कि ये आपने क्या करना है कि मैं इसका जो POS लेता हूँ ना, ये देखिएगा, यानी इसका मैं POS लूँ, अगर आपको दिखाई, ये देखें POS यानी कैनोनिकल POS जो इसका बनता है ना, वो क्या बनता है कि आपने क्या करना है, ये देखिएगा किस तरह लिखेंगे F, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा, सॉरी ये देखें ये सिग्मा, तो साइन जहाँ पे जो POS के लिए आप साइन लेंगे वो पाई लेंगे, तो यहाँ पे हम पाई लिख देंगे, तो हमारे पास ये पाई सिंबल आ जाएगा। उसके बाद ये मिन टर्म में M ये ना स्मॉल लेटर में है, तो आप इसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखें तो हमारे पास ये M आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास टोटल टर्म कितनी है, 0 से लेकर 7 तक हैं, तो 0 से लेकर 7 टर्म तक हैं। इस मीन के अब ये देखें कि उसमें से वैल्यू देखनी है, ये इसमें से कौन सी वैल्यू मिस है, यानी 1 से लेकर 0 से लेकर 7 तक कौन सी वैल्यू मिस है। तो इट मीन के आपके पास एक तो 0 मिस है क्योंकि 1 आ चुका है, उसके बाद हमारे पास 2 और 3 मिस है, और 4 जहाँ पे भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है। तो आप जहाँ पे क्या लिखें, जो मिसिंग है ना वो आपने लिखना है। तो इधर हम लिख देंगे 0 हमारे पास मिस है, और हमारे पास कौन सा मिस है, 0 के बाद 2 और 3 मिस है, 2 और 3 मिस है। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है, यानी आपने POS भी फाइंड आउट कर लिया। अब POS की जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो कौन कौन से बनते हैं, तो इसको भी हम चले हम जो है वो लिखते हैं, राइट करते हैं। चलें मैं इधर भी राइट कर देता हूँ, जो स्क्रीन है वो मेरे ख्याल में कवर अप हो रही है, ताकि आप बाद में स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट भी इजीली ले सकते हैं। अब ये देखें कि आपसे कहा जाए कि कैनोनिकल POS भी फाइंड आउट करें, तो कैनोनिकल POS फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये देखिएगा कि 0, देखिएगा कि जहाँ पे M0 हमारे पास किसकी इक्विवेलेंट है, वो बनती है x + y + g, यानी हम क्योंकि ABC फॉर्म के अंदर दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो ABC फॉर्म के अंदर अगर हम राइट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे कि यानी A + B + C, यानी ये आपने राइट कर दिया M0 के लिए। इसी तरह 2 हमारे पास आ गया, तो 2 हमारे पास ये M, क्योंकि 1 तो हमने लिख दिया था, 2 हमने लिखना था M2, तो M2 है जी, तो ये क्या बनेगा A + B कॉम्प्लीमेंट + C, तो A + B कॉम्प्लीमेंट + C। क्लियर हो गया? इसी तरह 3 हमारे पास M3 है, वो क्या आएगा, वो आएगा A + B कॉम्प्लीमेंट + C कॉम्प्लीमेंट।
तो ये हमारे पास पी ओ एस यानी कैनोनिकल आपने पी ओ एस फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम एक और एग्जांपल करते हैं एस ओ पी की, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे पी ओ एस की, तो ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगा। हम एक और एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल को भी हम समझते हैं कि एस ओ पी, फिर उसके बाद एक थर्ड एग्जांपल करेंगे जो हम पी ओ एस के थ्रू करेंगे और उसका एस ओ पी फाइंड भी करेंगे हम। चलें हम एक और एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल को हम राइट करते हैं। कोई एक हम रैंडमली कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं 3 वेरिएबल का। 4 वेरिएबल का अगर हम लें तो 4 वेरिएबल के लिए हमें टेबल ड्रा करना होगा और उसके थ्रू हम क्या कहते हैं रीचेक कर सकते हैं। तो लिहाजा हम 3 वेरिएबल का ही ले लेते हैं। अब हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स वाई जी के अंदर ले लेते हैं, या ए बी सी फॉर्म के अंदर दोबारा लेना चाहें तो दोबारा ले लेते हैं ए बी सी। हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो बनाते हैं वो देखते हैं कि एक हमारे पास है ए डॉट बी कम्प्लीमेंट, एक हमारे पास टर्म हो जाएगी बी कम्प्लीमेंट डॉट सी, और उसके बाद एक हमारे पास हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट डॉट सम सी ले लेते हैं। यानी एक जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर ये देखें कि इसको हमने स्टैंडर्ड कैनोनिकल एस ओ पी फॉर्म के अंदर इसको बदलना है। अभी ये जो फॉर्म के अंदर मौजूद है ना, ये स्टैंडर्ड एस ओ पी फॉर्म के अंदर मौजूद है। वजह क्या है कि ये स्टैंडर्ड एस ओ पी फॉर्म इसलिए कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया। तो सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर वजह एक तो हमने ये देखना होता है कि स्टैंडर्ड एस ओ पी इसलिए कि ये सारे के सारे जो आपको टर्म हर एक टर्म नज़र आ रही है वो प्रोडक्ट टर्म नज़र आ रही है और उन सब प्रोडक्ट टर्म का हम सम ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि हर एक टर्म का जो कंप्लीट वेरिएबल तीनों के तीनों वेरिएबल मौजूद होने चाहिए। एस जो कैनोनिकल है उसके अंदर तीनों के तीन, यानी अगर आपके पास एक टर्म है तो इसके कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 3, तो तीनों वेरिएबल यूज़ होने चाहिए। सेकंड टर्म के अंदर भी 3 वेरिएबल, जो थर्ड टर्म के अंदर भी। तो लिहाजा हमने कैनोनिकल बदलने के लिए हमारे पास हर एक टर्म के अंदर एक एक वेरिएबल मिस है, और हर एक वेरिएबल को फुलफ़िल करने के लिए आपको मालूम है कि हमने क्या किया था कि हम क्या करते हैं कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने क्या किया था कि सी प्लस सी कम्प्लीमेंट ले लिया था। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि बी कम्प्लीमेंट डॉट सी, तो जहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिस है, ए मिस है, तो जहाँ पे हम ए के लिहाज से ले लेंगे ए प्लस ए कम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके बाद आगे देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिस है, बी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है। अब वो ये देखें कि हम क्या करते हैं कि इन सबको ना टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करें तो आप ये देखें कि हमारे पास जो आंसर आता है ना वो ये आता है कि चलें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि ये देखें ए, ऐसा सीक्वेंस वाइज ना राइट करें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो एक टर्म को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी कम्प्लीमेंट डॉट सी, उसके बाद हम ये प्लस का साइन लगाएंगे ए बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, बार बार बी का जो डॉट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, और सी कम्प्लीमेंट। फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि बी, अच्छा इसको इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो हम पहले ए लिख लेते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इसको इस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ए सीक्वेंस वाइज यानी ना अल्फ़ाबेटिक जो नंबरिंग होती है ऑर्डर, उसके हिसाब से हम साथ साथ लिखते जाएंगे ए बी कम्प्लीमेंट सी, और इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है ए बी, अच्छा ए कम्प्लीमेंट है
बी और सी प्लस हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है और बी कम्प्लीमेंट है और उसके अलावा हमारे पास सी आ जाएगा। चलें जी, ये अब ये देखेंगे कि हमारे पास सारे के सारे जितने भी जो टर्म्स हैं वो मिन टर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी हर एक हमारे पास जो टर्म है ना उसके तीन तीन वेरिएबल कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ हमने सिर्फ ये देखना है कि इनके अंदर कोई हमारे पास कोई ना क्या कहते हैं रिपीट तो नहीं हो रहा टर्म। टिप तो देख लेते हैं कि पहले ये टर्म जो है इसको चेक करें कि इसके साथ कोई और टर्म मैच तो नहीं हो रही। तो ए बी कम्प्लीमेंट और सी, ये देखें हमारे पास ये जो टर्म जो है वो मैच हो रही है। कौन सी टर्म मैच हो रही है? ए तो हमारे पास ये टर्म मैच हो रही है, यानी इसके साथ ए और बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी, नहीं ये भी नहीं मैच हो रही। अब ये देखें ये मैच हो रहा है, एक ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी, ये और ये टर्म मैच हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दो टर्म हमारे पास मैच हो रही हैं, उसके बाद ये सिंगल है हमारे पास। इन जो हमारे पास जो टर्म मैच हो रही हैं ना उनको आप वन टाइम लिखें, यानी ये टर्म इसके साथ मैच हो रही है तो इन दोनों में से कोई एक हम ले लेते हैं, यानी उसको वन टाइम लिखा जाएगा। तो इस मीन कि एक को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, यानी इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब ये दो टर्म सेम है तो मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। क्लियर हो गया, क्योंकि हमने वन टाइम लिखना है। आइडेम्पोटेंट के लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो सेम टर्म जो है यानी प्लस हो रही हो तो उसको वन टाइम आप राइट कर सकते हैं। तो इस मीन के हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि ए डॉट बी कम्प्लीमेंट डॉट सी, उसके बाद प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अच्छा, डॉट बार बार मैं लिख बैठता हूँ, लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कंसिडर ही मल्टीप्लिकेशन ही किया जाता है। ए कम्प्लीमेंट बी और सी हमारे पास आ गया। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास आ रहा है एक्सप्रेशन, यानी ये इसका मिन टर्म अब नंबर फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे कैनोनिकल एसओपी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, कैनोनिकल एसओपी यानी कि अंदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कैनोनिकल फॉर्म के अंदर है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी ये हमारे पास है, सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इसको देखें कि ये कौन से यानी नंबर इसको जो है वो एलोकेट हुआ है। तो ए डॉट बी कम्प्लीमेंट डॉट सी, यानी ये मिन टर्म है तो मिन टर्म से हमने देखना है। तो ए इसको कहीं पे जो मैचिंग बन रही है वो कौन सी बन रही है, ए डॉट बी कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ए डॉट बी कम्प्लीमेंट और सी, तो ये हमारे पास ये मैचिंग बन रही है, ए डॉट बी कम्प्लीमेंट डॉट सी। तो ये M5 हमारे पास बन रहा है। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टर्म तो आ गई है M5। अच्छा, इसको इस तरह आप लिखेंगे, यानी ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, यानी किसकी, ए बी सी, और उसके बाद आप क्या करेंगे सिग्मा, यानी समेशन लेंगे, और समेशन लेने के बाद बल्कि इसको पहले मिन टर्म देखें। तो मिन टर्म हमारे पास फर्स्ट जो मिन टर्म बनता है वो M5 बनता है। M5 प्लस इस मिन टर्म को देखें तो हमारे पास ए बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, यानी M4 बनता है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी, तो ये हमारे पास M1 बनता है। ए कम्प्लीमेंट और ये हमारे पास आ जाता है M3। चलें जी, अब इसको और सिंपलीफाई करना है तो जो हमारे पास एक नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिग्मा ले लें कि तमाम मिन टर्म का, यानी समेशन जो हो रहा है। अब इसके नंबर को ना ऑर्डर कर लेते हैं हम, यानी सीक्वेंस वाइज। तो हमारे पास पहले नंबर आ जाता है 1, फिर आ जाता है 3, फिर 4, फिर 5। तो ये आपने SOP जो है कैनोनिकल SOP फॉर्म फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, अब करना क्या है, यानी ये फॉर्म तो इधर हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके कार हैं, रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं।
एक और चीज़ है कि इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसी टर्म को, यानी ये देखें ये टर्म है, इसका आप पी ओ एस फाइंड आउट कर दें, यानी कैनोनिकल पी ओ एस फाइंड आउट करें। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका तरीक़ाकार ये है कि आपसे पहले भी बताया था, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग यानी ये एक दूसरे के वो कम्प्लीमेंट हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो जहाँ पे 1 3 4 5 है ना, तो जो जो नंबर मिस है ना वो आपने राइट करना है। और वो राइट करने के लिए हमारे पास पी ओ एस फॉर्म के अंदर, यानी ये हमारे पास फॉर्म है एस ओ पी फॉर्म के अंदर है। क्लियर हो गया? अब हमने इसको पी ओ एस फॉर्म के अंदर बदलना है। तो पी ओ एस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है कि एफ़, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, सॉरी, इस हमारे पास पी ओ एस का जो सिंबल है वो पाई है और कैपिटल एम है। क्लियर हो गया? कौन सा वेरिएबल मिस है? हमारे पास जो वेरिएबल मिस है वो 0 है, उसके बाद 1 2 मिस है, 3 इधर आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 और 7 मिस है। क्योंकि 3 वेरिएबल्स का ये है तो इससे मेन ये 7 ही हमारे पास टर्म्स होंगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैक्स टर्म जो है ना इसकी राइट करते हैं। तो मैक्स टर्म राइट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये देखेंगे टेबल देखें मैक्स टर्म से, तो हमारे पास m0, तो m0 किसकी इक्विवेलेंट है? x प्लस वाई प्लस जी। चले हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 2 के लिए हमारे पास जो मैक्स टर्म है वो x प्लस वाई बार प्लस जी। 6 के लिए हमारे पास जो टर्म है वो x बार वाई बार प्लस जी। 'उसके बाद 7 के लिए हमारे पास x बार वाई बार प्लस जी बार, यानी आप क्या लिख सकते हैं? जी हमने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा वेरिएबल, क्योंकि मैंने एक्स वाई के अंदर फॉर्म के अंदर लिख दिया है, आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन जो वेरिएबल की थी वो ए बी सी फॉर्म के अंदर थी। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप जहाँ पे ये सिंपल इसको कन्वर्ट कर दें ए बी सी फॉर्म के अंदर ही। चले मैं राइट कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी, ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये हमने इसको ए बी सी के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आई होप आपको जो समझ आ चुकी होगी कि ये हमारे पास कैनोनिकल एस ओ पी था, ये कैनोनिकल हमारे पास पी ओ एस के अंदर आ गया। हमने इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन भी वो बता दी। हमने एक एग्जांपल जो है राइट कर ली है, और ये जो एग्जांपल हमारे पास जो एक्सप्रेशन राइट हुई है ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म के अंदर राइट है। ये यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, स्टैंडर्ड पी ओ एस फॉर्म के अंदर मौजूद है। स्टैंडर्ड पी ओ एस का मतलब क्या होता है कि वो ये टर्म भी हमारे पास सम टर्म के अंदर मौजूद होना चाहिए, ये भी सम टर्म के अंदर मौजूद हो, और उन तमाम सम टर्म का हम प्रोडक्ट लेंगे। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं पी ओ एस, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम कह सकते हैं। अब वजह यह है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि वो तमाम हर एक टर्म के अंदर तमाम वेरिएबल मौजूद हों, लेकिन हमने इस स्टैंडर्ड पी ओ एस को कन्वर्ट करना है कैनोनिकल, हमने पी ओ एस के अंदर कन्वर्ट करके ले जाना है। अच्छा, ये कैनोनिकल इसको अंदर लेकर जाना है तो करना क्या होगा? हमें क्या करना होगा कि हम करेंगे क्या कि एक हम काम करते हैं और इसको हम कन्वर्ट करने के लिए ये देखिएगा ए बी सी कन्वर्ट क्या करेंगे कि ये देखें कि हमारे पास जहाँ पे जो टर्म मिस है वो कौन सी मिस है? ए बी के बाद हमारे पास सी मिस है, क्योंकि तीन वेरिएबल की हमारे पास से बुलियन एक्सप्रेशन है। और इस सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर कौन सी हमारे पास क्या कहते हैं ना मिस है वेरिएबल, वो बी मिस है।
तो इस टर्म के अंदर हमने बी फिल करना है, इस टर्म के अंदर हमने सी को फिल करना है। तो सी को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना है कि सी प्लस सी कम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं करना, ठीक हो गया, ऐसा नहीं करना, बल्कि ये आपने काम नहीं करना, बल्कि जहाँ पे आपने काम किया करना है, क्योंकि जी अब हम मैक्स टर्म के लिए हम काम कर रहे हैं इधर, तो इधर क्या होगा कि आप कम्प्लीमेंट लेंगे, सॉरी सी डॉट सी कम्प्लीमेंट, तो ये आप काम करेंगे। और इसकी वजह क्या होती है कि अगर सी डॉट सी कम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आता है, और अगर ज़ीरो आ जाए तो इसके एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई यानी ऐड और लें हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जर्नी क्लियर हो गया, हमारे पास हमेशा जी आंसर आएगा। इसलिए जहाँ पे आपने जो सी डॉट सी कम्प्लीमेंट लेना है, यानी मैक्स टर्म के अंदर आपने हमेशा डॉट के लिए काम के साथ काम चलाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मिस है टर्म, वो हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस जो बी मिस है हमारे पास, तो बी डॉट बी कम्प्लीमेंट ले लेंगे। चलें जी, ये तो हमने काम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, इनके एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं क्या। अच्छा, ये जो हमारे पास जो सी है ना, ये इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये सी कम्प्लीमेंट है, ये भी इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी अलग अलग से। कैसे? हमारे पास ये टर्म बन जाएगी ए, पहले ए प्लस बी प्लस सी, एक ये टर्म होगी हमारे पास। दूसरी टर्म हमारे पास हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हम इसको भी इसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह ये हमने काम किया था। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिएगा हमारे पास आता है ए कम्प्लीमेंट, अच्छा सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं बी प्लस सी, ये हो गया। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट की बारी आ गई, तो हम जहाँ से इसको नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास जो आंसर आया वो आया है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट और प्लस सी आ जाएगा। चलें जी, हमने तमाम टर्म्स को राइट कर लिया है। अब ये देखें कि जहाँ पे कोई टर्म जो है हमारे पास रिपीट तो नहीं हो रही, रिपीट हो रही है तो अगर तो रिपीट हो रही है तो उसको वन टाइम लिखेंगे। तो चलें हम देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कोई रिपीट हो रही है या नहीं। आगे ये वाले टर्म देखें, ए प्लस बी और सी कम्प्लीमेंट नहीं, और ये वाले टर्म नहीं, तो सारे टर्म कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। चलें अब हम ये देखते हैं कि इसको हम, ये तो हमारे कन्वर्ट हो गया है पी ओ एस फॉर्म के अंदर, यानी कैनोनिकल पी ओ एस फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। यानी मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि कैनोनिकल, ठीक हो गया, ये कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको अगर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये बताइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी मैक्स टर्म के अंदर कौन सा आता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये हमारे पास है एम नॉट आ गया। तो इसको हम लिख देंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा एम, एक तो एम नॉट आ गया, एम नॉट हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास और कौन सा है, ए प्लस बी और सी कम्प्लीमेंट, यानी M1 आ जाता है, M1 और ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, ये हमारे पास M4 आ जाता है। और इसको अगर देखें तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास M6 आ जाता है। चलें जी, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो पाइक फॉर्म के अंदर अगर हम कंबाइन लिख दें तो हमारे पास जो आंसर इस तरह बनता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m, और ये हमारे पास आ गया 0 1 4 और 6। चलें जी, ये आपने POS फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है, यानी इस तरह भी आप लिख सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। अब ये कहा जाएगा कि अगर तो ये आपके पास एक्सप्रेशन POS फॉर्म के अंदर गिवन है, आप एक तो कैनोनिकल POS फाइंड आउट करें, साथ ये भी पूछा जा सकता है कि आप कैनोनिकल SOP भी फाइंड आउट करें। अब वही बात है कि डी मॉर्गन लॉ के रूल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो SOP फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
यानी ये जो आप पाई है इस साइन को बदल देंगे सिग्मा के अंदर, जो कैपिटल एम है इसको स्मॉल एम के अंदर बदल देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास मिस है नंबर वो हम देखते हैं। 0 तो जहाँ पे मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 मिस है, 2 और कौन सा मिस है, 3 मिस है, 4 जहाँ पे है, 5 मिस है और 6 जहाँ पे है तो 7 मिस है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो नंबर है यानी टेबल से हम चेक करें तो देखते हैं कि मिन टर्म देखते हैं कौन सा हमारे पास बनता है। 2 के लिए हमारे पास जो मिन टर्म बनती है वो ये बनती है कि x डॉट वाई, तो हम ABC फॉर्म के अंदर ले रहे हैं तो ABC फॉर्म के अंदर ही इसको राइट करते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा A, और 2 के लिए हमारे पास है A बार और B और C बार। क्लियर हो गया। तो हमने ये तो एक टर्म लिख दी है। क्लियर। उसके बाद चलो इसको मैं इस तरह रहने देता हूँ, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्लस साइन लगा दें। 3 के लिए हमारे पास क्या आया है कि A बार और B और C। अच्छा, 5 के लिए हमारे पास टर्म जो आई है वो क्या आई है कि A, यानी 5 के लिए हमारे पास ये देखिएगा डॉट B बार और C। इसी तरह हमारे पास 7 के लिए जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म आएगी, हमारे पास A B और C, A B और C। चलें जी, ये आपने इसको कन्वर्ट कर दी है SOP के अंदर, यानी ये जो कन्वर्ट हो गया, ये कौन से फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, कैनोनिकल SOP के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर दी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा, समझ आ चुकी होगी कि किस तरह आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन होगी और आपने उसको किस तरह POS या SOP में लेकर जाना है। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड POS की एक्सप्रेशन मौजूद है तो उसको आपने कैनोनिकल फॉर्म जो किस तरह फाइंड आउट करना है, और इसी तरह आपने कैनोनिकल SOP किस तरह फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली अगर आपको रिवर्स एक्सप्रेशन दे दी जाए यानी POS के अंदर, तो फिर आपने इसको जो आपने फाइंड आउट करना है कैनोनिकल POS कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसको उसी एक्सप्रेशन का SOP भी फाइंड आउट करें तो आप इस तरीके से SOP भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो के अंदर जो लेक्चर्स होगा कंटेंट कवर अप करेंगे वो हम के मैप को कवर अप करेंगे कि किस तरह के मैप के थ्रू हम कोई भी हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है गिवन है उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें। तो कंटेंट जितने भी मेरे हैं अपने जो दोस्तों के साथ जो सेम फील्ड के अंदर आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो कमेंट भी ज़रूर दिया करें और दुआ में याद रखें मुझे। अल्लाह नेगबान। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी